गीता श्रवण करते हम लोग आए। अब इस 11 अध्याय में हम लोग अंतिम कड़ी में आ चुके हैं। आइए, सब सांसारिक सुखों से सुख मोड़ चुके हैं। जो भक्त संपूर्ण प्राणी से बैर त्याग चुके हैं, वैसे भक्त भगवान को प्यारे प्यारे होते हैं। वही मुझको प्राप्त हो सकते हैं कहकर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे तूने मुझे पाया है वैसे किसी ने नहीं पाया हे कुंती नंदन, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी कारण तूने मेरा यह रूप देखा है। इन नेत्रों से भी और ज्ञान नेत्रों से भी प्रेम से तूने मुझे पाया है। मैं तेरे अधीन हूँ अर्जुन। भगवान कहते हैं हम भक्त के अधीन में होते हैं, और भक्त भी तो भगवान के अधीन में होना चाहिए। प्रियात्मन सज्जनों, तूने मुझे पा लिया है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, और मैंने तुझे भगवान को भक्त मिले, भक्त को भगवान मिले, पूर्ण आनंद होता है पांडुनंदन। अब जो मुझको करना उचित है कहकर तुम सोच कर करो अर्जुन। अब जो तुझको करना उचित है वह सुन। परम प्रीति से मेरी पूजा कर, हर सांस में मेरे नाम का स्मरण कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति न कर। सब भूत प्राणियों से निर्भय रहो। जब ऐसा होगा तब तो मुझे प्राप्त होगा, यह निश्चित जान। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम तत्सन्न नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्व कथा श्रवण कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। तत्सन्न नमः। ओम शक्राय नमः। आइए प्रियात्मन सज्जनों, अब इस श्रीमद् भागवत गीता 11वें अध्याय का महात्म्य श्रवण कीजिए। जिस श्रवण करने से पाप ताप शोक भय दूर होते हैं, आनंद अमन चैन सुख शांति लक्ष्मी भरे भंडार सुख चैन और काम अर्थ धर्म मोक्ष मिलते हैं। आइए प्रियात्मन, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था, और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। प्रियात्मन सज्जनों, एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीथ देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतिथों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतिथ उतरे राजा ने सीधा दिया रसोई कर। अतिथ बड़े प्रसन्न हुए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। राजा महंत के साथ साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रियात्मन सज्जनों, आप लोग ध्यान देकर कथा श्रवण कीजिए कि इसको रहस्य मर्म बुझिए। कथा सुनकर जब नहीं बुझा जाएगा तो वो फल नहीं मिलेगी। बुझने से तो ज्ञान हो जाएगा, बस दूसरे को भी सिखाएंगे, आप भी पार हो जाएंगे। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया प्रेत ने। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता, वो कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुँह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, प्रियात्मन सज्जनों, हे संत जी महाराज, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्रीमद् भागवत गीता जी के
11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, सुनकर, इससे तेरा कल्याण होगा प्रेत। किंतु पहले अपने पूर्व जन्म की बात बता कि तू किस कारण से प्रेत हुआ है। तब प्रेत बोला, हे प्रियात्मन सज्जनों, अर्जुन सुनो कहकर भगवान कृष्ण कहते हैं। वो प्रेत बोलता है, अब सुनिए सज्जन वृंद। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, मैं गांव के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था जो खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर खून निकला और एक चील ने उसका मांस